तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो। फ़न और फ़नकारों के हवाले से हम हमेशा से देखते हैं, हम जो देख रहे होते हैं, जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस परफॉर्मेंस के पीछे जो हाथ होता है, जो प्लेबैक सिंगिंग कर रहे होते हैं, जो मिमिक्री कर रहे होते हैं, वो आर्टिस्ट जो है वो बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिस पे वो आकर अपना फ़न जो है मनवा सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग सलमान बिन यूसुफ साहब, जो कि फ़नकार भी है, शायर भी हैं, डिफरेंट सिंगर्स की आवाज़ में गायकी भी करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए, और सेकंडली के हम आपको पहले भी सुन चुके हैं, बहुत बेहतरीन और उम्दा आवाज़ है आपकी। बहुत तो मैं शुक्रिया। पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये आपको कुदरती फ़न है आप में ये, या प्रैक्टिस की? कुदरती प्रैक्टिस एक्चुअली कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन जो टैलेंट होता है ना, कहते हैं टैलेंट यानी कि दूसरी कोट ये है कि टैलेंट कैन बी पॉलिश्ड बट नॉट बी क्रिएटेड। टैलेंट को पॉलिश तो किया बिल्कुल, जा सकता है हाँ, लेकिन क्रिएट नहीं किया जा सकता। एग्ज़ैक्टली, तो कोई टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है हमेशा, सिर्फ उसमें निखार पैदा किया जा सकता है, नोक पलक संवारी जा सकती है। बिल्कुल इस तरह तो से है। टैलेंट पहले का था, कुछ लोगों ने बस बावर करवाया कि ये आप कर सकते हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार हो सकता है। कब उन्होंने करवाना शुरू किया आपको रियलाइज़? एक्चुअली ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स जो थे, फिर वही होते हैं ना जो आपको सब कुछ बता देते हैं, आपकी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ बुराइयाँ भी। भी, एग्ज़ैक्टली। तो उन्होंने बस मुझे किसी ने, मैं एक दोस्त यार में कभी महफिल में बैठे हुए हैं, तो किसी ने कहा कि यार ये जो आप सॉन्ग गा रहे हो ना, ये तो उस सिंगर से मिल रही है जिसने ओरिजिनली ये गाना गाया है। लाइक मुकेश का अगर मैंने कभी कोई गाना गाया तो मैंने कहा यार ये तो उसी सिंगर से मिल रही है। तो किसी और ने भी वही कमेंट किया सेम, हाँ यार ये सही कह रहा है, उससे मिल रही है। तो इस तरह फिर वो आहिस्ता 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 ना मुझे आइडिया होता गया, अच्छा मैं अगर ट्राई करूँ किसी और सिंगर को भी कॉपी करने की तो शायद मैं कर सकता हूँ। यानी कि वर्बली होते हैं ना कुछ ऐसे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जो डायलॉग्स को कॉपी कर सकते हैं, वैसा टेक्सचर बना देते हैं अपनी हाँ। वॉइस का, मैं वो नहीं कर पाता। लेकिन जो सिंगर्स है ना उनकी वॉइस को कहीं ना कहीं मैच कर जाता हूँ थोड़ा सा। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं जा सकते, 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट 60-70% सुनने वाले को लग जाएगा पता कि यार ये फलां सिंगर की नहीं, वॉइस आप है। जब स्टार्ट करते हैं ना तो हाँ, वो एक तरह से आती है छवि ना कि हाँ ये जा रहा है वहाँ पे, टोटली मैच हो रहा है वहाँ से एक तरह से। इसके अलावा क्या मसरूफियत होती है सलमान आपकी? ब्रेड वैसे एंड बटर कैसे चलता है? ब्रेड एंड बटर जो है वो एक्चुअली एज यू नो 60% ऑफ पाकिस्तानी इज डूइंग जॉब। तो मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो ब्रेड एंड बटर के लिए तो पैशन के लिए टाइम मिल जाता है, या उसको टाइम देते कैसे हैं फिर इसके लिए? एक्चुअली दिस इज द सेम थियरी जो हम कहते हैं ना कि अगर कोई मुझे आके कहेगा ना कि यार आप आते नहीं मेरे पास, और मैं कहूँगा यार मेरे पास टाइम नहीं होता, इसका मतलब मेरे वो शख्स मेरे लिए प्रायोरिटी पर प्रायोरिटी नहीं नहीं है, है। इसलिए मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी पर होती है ना, वो उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं मसरूफियत में से, तो निकल आता है, टाइम निकालना पड़ता है पैशन सही के हो लिए। गया। तो अच्छा, हमेशा से हम देखते आए हैं, जब लास्ट में हमने आपके सुना था, डिफरेंट सिंगर्स होते हैं जिनकी आवाज़ में आप बड़ी खूबसूरत अदायगी करते हैं, लेकिन आपको कौन सा पसंद है जब आप उनके लिए उनकी आवाज़ में अगर गाना अदा करते हैं जब, तो आपको लगता है ये मैं बहुत बेहतरीन करता हूँ? दो हैं, किशोर और कुमार सानू। मुझे ऐसा लगता अली है कि जफर की भी अच्छी करते हैं आप ना? हाँ, हाँ। मैं एक्चुअली इनको पहले शुरू किया था अली जफर, चूंकि बाद की जनरेशन है तो इनको बाद, हालांकि मेरे से पहले के ही हैं और वो भी, लेकिन मतलब वो तो पहले से, मैं तो उनके आगे। उन्होंने बहुत यंग एज में काम स्टार्ट कर दिया ना, एग्जैक्टली इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत पहले से हैं। वो इनका वो था ना, वो छन्नो की आंख में नहीं, हाँ, छन्नो की आंख से भी पहले इब्रारुल हक में ये मॉडल आए थे, प्रीतो मेरे नाल ब्याह ब्याह कर कर ले। लिया, एग्जैक्टली। उसके अंदर ये मॉडल थे, तो हम उस टाइम बहुत छोटे थे। सही हो गया। अच्छा, आप हमें क्या सुनाएंगे और किसकी आवाज़ में सुनाएंगे? किशोर दा से स्टार्ट करते हैं। किशोरदा से स्टार्ट करें। ओके। टेक योर टाइम। okay. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा लगता है टाइम सोचने में कौन सा शुरू करना है कौन सा नहीं, तो इट्स ओके, टेक योर टाइम, हो एक है जाता है। सॉन्ग, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। श्योर। लास्ट टाइम मैंने सुनाया था, उसके दो दो लाइंस में सुनाऊंगा, सिर्फ स्टार्टर के लिए। बिल्कुल, जैसे आप कंफर्टेबल।
मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। अच्छा, इसका वो है, ये मस्ती के नज़ारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम तो लहराती डगरिया हो, तो फिर क्यों ना रहूं मैं बहका बहका रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले ज़माने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहुत खूबसूरत। इसका मैशअप एक अच्छा बन गया ना, एक तरह से हम जोड़ लेते हैं, वो याद होते हैं। तो जैसे हमारे चाहने वाले बहुत होते हैं, जैसे जैसे हमें लोग सराहते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना उस तरह से बूस्ट होना शुरू हो जाता है, हमें राह Exactly. मिलती है सीखने की ना, एक Exactly. नई चाह पैदा होनी शुरू होती है। इसी के साथ ही आपके ना क्रिटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं जो बहुत। आपको बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है। तो कोई नहीं है, इतना तो मुश्किल काम नहीं है, कोई कैसे डील करते हैं? सेलिब्रिटीज दोनों लोग दोनों चीज़ों को हैंडल करते हैं। यू नो कि हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं वो कई दफ़ा रो पड़ती हैं कैमरे के आगे कि हमें लोग इस तरह से ट्रॉल करते हैं, तो इट हैपन्स। तो आपको उसके बाद किसी ने कहा कि अभी प्रैक्टिस करो और या फिर इसके लिए, या आपको खुद को कभी लगा कि मुझे थोड़ा सा और इसको पॉलिश और रिफाइन करने की ज़रूरत है? रिफाइन करने की ज़रूरत है। आई एग्जामिन माई सेल्फ एक्चुअली। मुझे वैसे कभी किसी ने कहा नहीं कि आपको और मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि शायद मेरे जो हल्के में है वो मेरे से लेस टैलेंटेड है। तो इसलिए वो मुझे ही, वो अंधों में काना राजा वाला हिसाब है कि वो मुझे ही बेहतर समझ, यार क्या बात है यार, ज़बरदस्त। तो वो I like it. तो वो मतलब अगर कोई, हाँ, फ़र्ज़ कर लें कि अगर मेरे सुरों में कोई प्रॉब्लम है ना, तो कोई उस्ताद शख्स मुझे कह सकता है कि यार अभी आप में ना थोड़ा कच्चापन है। नहीं, आप सुर वाला तो सीन भी नहीं है ना आपका, एग्जैक्टली मैं यही आपका कह रहा हूँ। तो totally। लेकिन जहाँ मिमिक्री की बात आती है और अगर कोई कर ही नहीं सकता, तो मुझे क्या वो नसीहत करेगा कि यार इसको अगर आप अपनी ज़ुबान को ऐसे कर लोगे तो आवाज़ ज़्यादा अच्छी निकल सकती है। ये वही शख्स जानता है कि वो अंदर क्या कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। वो आप क्योंकि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एक तरह से हैं, तो आपका तो सुर से ताल से वो उस तरह से कोई लिंक नहीं है, आप बस मैच कर लेते हैं उस लेवल को जाके, उस टोन को, उस पिच को, तो ये बहुत एक अच्छा लेकिन टैलेंट है उसके साथ साथ अगर आपके सुर भी अच्छे हों तो सुनने में तो सुहागा सुनने में होता है। जरा अच्छा हो जाता है। हमें भी आसानी होती है जरा उसको सुनने में, बर्दाश्त करने exactly। में। बिल्कुल इस तरह से है। तो आप हमें और किसका गाना सुना सकेंगे और किसकी आवाज़ में? अली ज़फ़र का कर लेते हैं। Sure। मतलब जो आपने कहा था अली ज़फ़र का एक सॉन्ग है जो इंडिया में इसने परफॉर्म किया था, रिकॉर्ड किया था। रे मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम, ओ सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो गम, मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारे जीत में भी किसी की हार ना हो, सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम, रे मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। ज़बरदस्त। एक फरमाइश है मेरी जवाद अहमद की, उनकी भी आप अच्छी तरह से जो अदायगी है वो करते हैं। बिन तेरे क्या है जीना, अगर आपको उसके चंद अल्फाज याद हो। उनकी आवाज़ थोड़ी, उनका टेक्सचर थोड़ा सा मोटा है, तो अच्छा। आवाज़ को थोड़ा सा बिन तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना। बहुत खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। Yes। और ये बड़ा खूबसूरत एक तरह ये से अपने गाना है, दौर का बहुत सूथिंग सुपर हिट है, सॉन्ग है। बहुत सूथिंग है और अभी भी इसकी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है सुनते हुए। अच्छा, मेरा सुन के अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा, ऑब्वियसली अच्छा लगा। Thank you। तभी मैंने कहा कि बहुत सूथिंग है ये गाना, Thank बहुत खूबसूरत है। तो आप मैरिड हैं? Yes। तो हमेशा से हम देखते हैं जो ख़वातीन होती हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है जब उनके जो शोहर होते हैं उनके लिए गाना गाएं या उस तरह से तारीफ़ करें, मतलब हंसाएं उनको किस तरह से। तो ये प्रैक्टिस सिर्फ दोस्तों के साथ करते हैं कि घर में भी अच्छे कल ही मैंने ऑफिस से गाना रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप किया था, तो वो आज मुझे सुबह मैसेज आया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना जो आपको छोटे-छोटे रखने, moments हैं। जिंदा रखने ज़रूरी होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, घर में नहीं, वो कहते हैं बस ठीक है अच्छा, और घर ऐसा में ही है। वसीला होता है, बाहर वो प्रॉपर एक घर में artist एक्चुअली होते वो हैं। मामला कुछ और होते हैं, फिर बाहर कहीं फ्री टाइम मिलता है या बंदा मिस कर रहा होता तो फिर सम टाइम मैं क्लिप भेज देता, तो इस तरह वो भी
अच्छा लगता है। फिर और ज़िंदगी इस तरह ही है कि आप समटाइम्स कोई हैप्पी मोमेंट दे दे किसी को। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, लव ऑफ ज़रूरी है। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ऑब्वियसली है, लेकिन लव ऑफ एक्सप्रेशन बहुत उनको जो जरूरी है। भेजा था वो रफ़ी का सॉन्ग भेजा था कल मैंने। हाँ, सुनाएंगे आप हमें दोबारा से, आप इनको डेडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, चलें फिर दोबारा डेडिकेट। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। बहुत खूबसूरत, मतलब एक हमें ना एक तरह से झलक आती ज़रूर है जब हम स्टार्ट करते हैं ना उस चीज़ को, जी जी जी। तो एक वो प्रॉपर रहता ज़रूर है। अच्छा, किसको परफॉर्म करने में, किसकी मिमिक्री करने में ना आप इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है? एक तो होता है ना कुछ इनके सॉन्ग्स जो है वो अच्छे तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप इंजॉयबल कौन सा होता है आपके लिए? कुमार सानू को मुझे लगता है कि सबसे क्लोजेस्ट अगर मैं किसी को कॉपी कर सकता हूँ तो वो कुमार सानू हैं। मतलब मेरे वो लिस्ट में, अच्छा, ये नहीं कि मैं कुमार सानू, मेरी लिस्ट में अगर मैं किसी को खुद को ज़्यादा नंबर 1 बेहतर पे अगर पता होता रखूंगा है। तो वो हाँ, कुमार सानू होंगे। तो हम सुनकर ही बता सकेंगे या जी उसको एप्लीकेबल कर सकेंगे। जी। कुमार सानू का एक कुमार सानू 90s के जितने बॉलीवुड सॉन्ग्स रहे हैं उनमें इसने बेशुमार काम किया है, जी बेइंतहा बिल्कुल, काम किया है, और अभी तक एक तरह से चल रहा है उसका। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। इस तरह से ही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम लाइफ में उसको लेकर चलते हैं, हर गाने के साथ कोई ना कोई एक मेमोरी लिंक कर रही होती है हमारी, और वही साथ चलती है हमारे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आप हमें कुमार सानू का क्या सुनाने वाले हैं? कुमार सानू का एक है आमिर खान के की फिल्म का है। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। यार दैट इज एप्लीकेबल, ये बड़ा क्लोजेस्ट है एक तरह से देखा जाए ना, खुद को हम ज़्यादा हम अपना मुहासबा बड़े अच्छे से कर सकते Yes. हैं, तो ये एक तरह से क्लोजेस्ट है। तो इसकी बाकायदा प्रैक्टिस वगैरह करते हैं आप, कि आपको लगे कि आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो कल उस तरह से वो सुर राग वो मैच नहीं हो पाते? इन फैक्ट द ट्रुथ इज कि प्रैक्टिस तो मैं कभी इंटेंशनली मैं करता ही नहीं इस चीज़ की ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि बस ये होता है कि इस तरह फ्रेंड्स में बैठ गए उधर गा लिया, या हाँ ये होता है ट्रैवल करते हुए गा लेता हूँ वो मैं समझता हूँ कि वो मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं होता तो मैं बस यानी कि साउंड मेरे कानों तक ही आ रहा होता है, तो फिर मैं खुल के भी गा लेता हूँ कभी, कभी मैं ट्राई भी करता हूँ नई चीज़, हाँ। तो वो बस मेरी प्रैक्टिस होती है बस। तो इसके अलावा और क्या शौक है आपके सलमान? मैं इसके अलावा पोइट्री करता हूँ, पोइट्री में भी मेरे काफ़ी मतलब अचीवमेंट्स लिखने हैं। का भी एक तरह से यस शौक है? एग्जैक्टली, मैंने नज़में गज़लें लिखी हुई हैं, पीटीआई के लिए मैंने नगमे लिखे हुए हैं, पीएमएलएन के लिए नगमे लिखे हैं, फिर पॉलिटिकल के अलावा आप क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल के अलावा मैंने गैरिजन यूनिवर्सिटी के लिए लिखा है, पाक आर्मी के लिए लिखा है, फिर इसके अलावा ये पुलिस ट्रैफिक के लिए लिखा है, ये जो हमारे वार्डन कुछ हैं। आप हमें सुनाएंगे अगर इनसे याद हटकर हो, इनसे नगमों से हटकर, जैसे आपको लगे कि ये मेरी बेहतरीन नज्म है या फिर मेरी कल बेहतरीन मैंने एक्चुअली उस तरह से एक कलाम मुशायरा, है? परसों मैं एक मुशायरा करके आया, उसमें एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जब शायर की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आती है। हर एक का जोन होता है, हर एक की कैफियत होती है, और हर एक का जो सेंटर ऑफ इंटेंशन होता है ना, शायद वो डिपेंड करता है शायरी पे। बहुत बचपन में मुझे लगता है हर लड़की को एक शौक ज़रूर आता है कि हमने शायरी करनी है, तो वो एक डायरी समथिंग ये सब चीज़ें रहती हैं, तो एक बहुत सारी मेमोरीज होती है इन शायरी से और इन सब चीज़ों से। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको समझ ही नहीं आती थी, तो मुझे उसको 3 बार बताना पड़ता था कि अच्छा इस तरह से, फिर भी कहती थी ओ अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते ऐसा हैं ही उनके है। ऊपर से गुजरती है। ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये एक्चुअली मीर साहब कहते हैं कि
शायर या तो होता है या नहीं होता, सेंटर वाला कोई सीन नहीं है। इसी तरह शायरी या तो किसी को समझ आती है या नहीं आती, हाँ वो थोड़ा थोड़ा नहीं समझने वाला सिलसिला नहीं होता। मतलब ये हकीकत आपने कहा कि कई लोगों के सिर्फ ऊपर से गुजरती तो उनको नहीं समझ आती, क्योंकि क्योंकि हम शायरी वो डेप्थ नहीं ना किसी को क्योंकि समझा शायरी के सकते बारे हैं। में ये कहा जाता है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है कि आपने पूरे कितने बड़े मजमून को ना 2 सत्रों में ना आपने कन्वर्ट करना होता है, यानी कि आप कूजे में बंद कर लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो तो मैंने इन अ नटशेल अब हम क्या सुनाएंगे आप हमें? कल परसों मैंने मुशायरे में ये गज़ल पढ़ी तो काफ़ी दाद वसूल की मैंने, तो उसी को मैं रिपीट करता हूँ कि कहते हो यहाँ मेरे तरफदार बहुत हैं, कहते हो यहाँ मेरे तरफदार बहुत हैं, ये फसली बटेरे हैं जो मक्कार बहुत हैं, इतना ना उछल गैर के शानों पे ना इतरा, ये भीड़ है जिस पर मेरे कुछ यार बहुत हैं, और हम चुप हैं कि तुझ जैसे भी कर पाएं कोई बात, वरना तो यहाँ साहिब गुफ्तार बहुत हैं, बातों ही से बन जाए तो अच्छा है वगरना अब मेरी रसाई में भी हथियार बहुत हैं। और मक्ता है इसका कि मंजिल उसे रोकेगा तबाही से भला कौन, मंजिल मंजिल मेरा तखल्लुस है, मंजिल उसे रोकेगा तबाही से भला कौन, सुनते हैं कि उस गांव के सरदार बहुत हैं। बहुत खूब, बेहतरीन। अच्छा, तो ये सब चीज़ें शौक वगैरह ये बचपन से ही था इंटेलिजेंस, या फिर एक तरह से जाकर कॉलेज लाइफ में स्टार्ट हुआ? इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? जैसे हम देखते हैं कि आप किसी मोहब्बत में होते हो, किसी की तरफ अट्रैक्शन होती है, तो कभी होता है कि हम म्यूजिक ज़्यादा सुनना शुरू कर देते हैं, तो फिर लगता है कि ये चीज़ इनफैक्ट मेरी ग्रेविटी जो थी ना वो थी जब मैं दुबई शिफ्ट हुआ था, मतलब जॉब के लिए मैं गया था तकरीबन 5 साल रहा, तो अपनों से दूर जब रहा तो फिर मेरे पोइट्री में थोड़ी पुख्तगी आना शुरू हो गई थी। उससे पहले वो कैफियत होती है ना, वो आपको लफ्ज़ मिलना शुरू हो जाते जी हैं। एग्जैक्टली मतलब यानी कि जब वो आपके अंदर वो फील पैदा होना शुरू होती है ना, तो चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, मतलब मोहब्बत की है या नफ़रत की है, वो जब तक आपकी इमोशंस आपके हाई पीक पे नहीं जाना शुरू होता तो पोइट्री आपके अंदर से नहीं निकलती है, अगर आप पोइट हैं तो, वरना दुनिया ही गम में मुब्तला है, सारे शायर थोड़ी हैं। हर किसी को लफ्ज़ नहीं ना मिलते हैं लिखने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कुमार सानू की आवाज़ में आप हमें और क्या सुना सकेंगे? कुमार सानू में एक और सुनाता हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, हो मेरे साजन, ओ मेरे साजन। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है, उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है देखकर जब आप अपने ब्रेड बटर को साथ लेकर चल रहे हो। डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी गा लेता हूँ, ये भी एक टैलेंट है। ओके, किस लैंग्वेज में? जैसे अरबिक, पश्तो, अरबिक, पंजाबी, उर्दू, तमिल। पंजाबी आप सुना सकते हैं, बाकी जुबान तो मुझे समझ ही नहीं आती, तो मैं बता ही नहीं सकूंगी आपने क्या गाया और कितना अच्छा गाया। पंजाबी का ना एक बड़ा पुराना, एक बहुत ही टिपिकल किस्म की पंजाबी का सॉन्ग था, उसके शेर से मैं शुरू करता हूँ। कहता है, उंगरे वेले मुहब्बता दी तां रखिए बाड़ा लाके, बड़ा समझा। तेरे जे नादान दिला बे जांदे जड़ा कटा के, सुनना दीवाना दिला बनदा जमाना दिला हत्थां विच लैके आ रहियां, तेरे ते गिला ए सानू पागला दिला वे कानू ला लिया तू यारियां, बड़ा समझाया तैनू समझ ना आया का तो करदा ए दिलदारियां, तेरे ते गिला ए सानू पागला दिला वे कानू ला लिया तू यारियां। बहुत खूबसूरत, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग टू, मतलब बहुत एक टाइम था कि हम ये बहुत गाना सुना हुआ है अच्छा, इसका। इसकी पंजाबी ऐसी आम
बंदे को नहीं समझ आती। हाँ काफी टिपिकल किस्म की पंजाबी इसमें बिल्कुल यूज़ इस हुई है। तरह से है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी बहुत खूबसूरत आवाज़ों में हमें लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you. सलमान। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, हम अपने दौर